सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 17 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का करने वाले हैं। इससे पहले वाले सारे शिफ्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। तो यहाँ इम्प्रूवमेंट देखना है या कौन सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इफ़ इट हैड नॉट रेंड दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम। ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ के साथ हैड वाला है, हैड प्लस वर्ब थ्री। अगर हैड प्लस वर्ब थ्री होता है कंडीशनल सेंटेंस में, तो आगे वाले में क्या होता है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री कहाँ है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री यहाँ दिया गया है, तो ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब ऐसा चीज़ जिसे किया जा सके, वो कैपेबल है करने में, तो वो क्या है, संभव है, मतलब पॉसिबल है। वो चीज़ क्या है, पॉसिबल है। जिस चीज़ को हम कर सकते हैं वो क्या है, पॉसिबल है। तो उसके लिए सिनोनिम्स क्या आ जाता है पॉसिबल के लिए, फीजिबल। फीजिबल मतलब संभव होना होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल तो जो यूजुअल है, जो एक्सपेरिमेंटल जिसे हम कर सकते हैं, ठीक है, वो है। सुटेबल तो एप्रोप्रिएट, किसी चीज़ में प्रॉपर है वो। यूजफुल तो जो उपयोगी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिजिबल। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से दिया गया है। ए पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। ऐसा पर्सन जो डिसीव करता है, धोखा देता है दूसरों को, प्रिटेंड करने का बहाना करके, टू बी समवन एल्स, किसी दूसरे के होने का बहाना करके, ठीक है। मतलब जो वो पर्सन जो है वो नहीं, दूसरे के होने का वो प्रिटेंड करता है, बहाना करता है, तो उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। क्या बोलते हैं उसे, इम्पोस्टर, पाखंडी बोलते हैं, ठीक है। धोखेबाज भी इसके लिए आता है। तो फ्रॉड क्या है, फ्रॉड नहीं होगा। अगर यहाँ फ्रॉडुलेंट दिया होता नाउन के रूप में तो सही होता, ठीक है। ऐसे फ्रॉड तो ये वर्ब हो जाता है जिसका मतलब चीट होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ प्रिटेंडिंग, अगर यहाँ तक रहता है ये पर्सन हु डिसीव अदर्स, तो फ्रॉडुलेंट सही था, लेकिन प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स दिया गया तो इम्पोस्टर होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है पाखंडी, हाइपोक्राइट भी इसे बोलते हैं। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या है, जो अनरीचेबल, जिस तक हम लोगों की पहुंच नहीं है, ठीक है। अनरिकग्नाइजेबल मतलब क्या है, जिसे हम लोग रिकग्नाइज नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर से दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंडरलाइन वर्ड के लिए। ए सम फॉर द सर्विस दे रेंडर, मतलब ऐसा सम, मतलब जो सम आपको धन जो दिया जा रहा है, वो आपके द्वारा जो सर्विस दिया जा रहा है, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसके बदले दिया जा रहा है। तो जब किसी काम के बदले हम लोगों को दिया जाता है, तो वो हम लोगों के लिए क्या होता है, वेतन होता है, भत्ता होता है, पारिश्रमिक होता है। तो उसके लिए वर्ड आता है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, भत्ता, वेतन, पारिश्रमिक, जो भी बोले, ठीक है, भत्ता बोले या वेतन बोले, पारिश्रमिक बोले, जो भी, तो रिम्यूनरेशन वो कहलाता है, ठीक है। वर्क कॉस्ट बोल सकते हैं, लेबर चार्ज बोल सकते हैं इसे। रिमेम्बरेंस क्या होता है, रिमेम्बरेंस होता है किसी चीज़ का याद, ठीक है। सोवेनियर बोल सकते हैं उसे, स्मरण बोल सकते हैं, मेमोरी बोल सकते हैं, फ्लैशबैक बोल सकते हैं। रिक्रूटमेंट तो भर्ती होता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और रिजुविनेशन क्या होता है, रिजुविनेशन होता है नया बनाना, किसी चीज़ को जो है मतलब रिवोनेट कर देना, ठीक है। तो रिजुविनेशन वो होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिम्यूनरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरर हमें ढूंढना है इस सेंटेंस में। बर द सिटी व्यू फ्रॉम द एफल टावर इज़ अमेजिंग। यहीं पे है एरर, इसलिए एरर है क्योंकि यहाँ पर जो है जनरल सेंस में बताया गया है कि एफल टावर से जो है सिटी का व्यू क्या है, अमेजिंग है। तो इसके लिए बर्न नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लामेशन मार्क पीछे दिया गया है, तो आप इसे समझ सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लामेशन वर्ड बर है, ठीक है। लेकिन ये आता है अगर सिवड़िंग होगा, ठीक है। सिवड़िंग का मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपको मतलब अंदर से ऐसे कोई ऐसा चीज़ जो आपको अंदर से क्या करे, मतलब कांप उठे जिस चीज़ के कारण आप, तो उसके लिए आप बर यूज करते हैं। जैसे ठंड लग रहा है तो उससे आप कांप उठे, तो वो बर उसके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको अमेजिंग है तो इसके लिए आप बोल सकते हैं वाओ द सिटी व्यू फ्रॉम द एफएल टावर इज़ अमेजिंग। तो पर यहाँ पर एरर है, इसकी जगह अगर वाओ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, वाओ चलेगा। नेक्स्ट है, एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पर बीइंग क्राफ्टेड दिया गया है, मतलब ये क्या दिया गया है, वर्ब बीइंग क्राफ्टेड दिया गया है। पैसिव वॉइस में दिया गया तो वर्ब बीइंग क्राफ्टेड क्या हो जाएगा, वॉज या वर्ब के साथ वर्ब फोर आ जाएगा। तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब फोर कहाँ दिया गया है, वर्ब के बाद क्राफ्टेड दिया गया, ये नहीं होगा।
वर्ड के साथ ग्राफ्टिंग यहाँ पर दिया गया, ये हो सकता है। वाज के साथ ग्राफ्टिंग यहाँ दिया गया है, वर्ड के साथ ग्राफ्टिंग यहाँ पर भी दिया गया, तो ये तीनों हो सकता है। अब देखते हैं वाज होगा या वर होगा। लिखा हुआ है वर द प्लांट्स, प्लांट्स दिया गया तो एक से ज़्यादा है। क्राफ्टेड बाय द गार्डनर, ठीक है, बाय द गार्डनर दिया गया है, तो गार्डनर यहाँ पर काम कर रहा है एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा। गार्डनर के साथ क्या आ जाएगा, वॉज। तो वर्ड वाला दोनों ही ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इस सेंटेंस में ढूंढना है हमें। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ नेसेसिटी इफ़ वन डिज़ायर्स एक्सेलेंट आउटपुट। यहाँ नेसेसिटी का स्पेलिंग गलत है। नेसेसिटी का स्पेलिंग क्या होता है, NECESSITY, NECESSITY, नेसेसिटी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नेसेसिटी। यहाँ पर एरर है, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वो। एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जो पुराना होता है, ओल्ड होता है कोई चीज़, ठीक है, पुराना या ओल्ड बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो मतलब उसका उल्टा होगा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, यूजुअल। यूजुअल तो जो होता है, जो हमेशा पढ़ाया होता है, ठीक है। कॉमन, कॉमन तो सामान्य है, ठीक है, ये भी यूजुअल ही हो गया। यूजुअल कॉमन तो एक ही चीज़ है। यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक मतलब सभी जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो नहीं होगा, इसलिए आंसर माइल्ड बोल सकते हैं। इस तरह से क्रॉनिक क्या होता है, पुराना, जो लंबे समय तक चल रहा, मतलब पुराना है। अगर कोई जैसे किसी को कोई डिजीज, वो पुराना है, क्रॉनिक है मतलब। और माइल्ड क्या है, हल्का है, ठीक है। तो आंसर यहाँ माइल्ड हो जाएगा। सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। मेस्मराइज्ड का मतलब क्या होता है, मेस्मराइज्ड का मतलब होता है जो आपको क्या कर दे, मतलब फैसिनेट कर दे किसी चीज़ के लिए, फैसिनेट कर दे, FASCINATE, फैसिनेट, मतलब वो बहुत ही क्या हो, आकर्षक हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिनोनिम्स ही पूछा जा रहा है, तो फैसिनेटेड आंसर हो जाएगा। इरिटेटेड का मतलब तो आपको जो डिसअपॉइंट कर दे, इरिटेट कर दे, ठीक है। एनॉय कर दे, दोनों एक ही चीज़ है। एनॉय कर दे, बॉदर कर दे, वो बोल सकते हैं। बोर्ड का मतलब तो होता है क्या कर देना, उबा देना किसी को, ठीक है, नीरस कर देना, तो ये नहीं होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। नॉट फ्रेश, जो फ्रेश नहीं है, तो फ्रेश नहीं, इसका मतलब क्या है, वो मतलब बासी है, तो उसके लिए क्या वर्ड है, स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी, ठीक है। तो आंसर स्टेल हो जाएगा। ब्रिटल तो होता है जो मतलब टेम्पररी है, ठीक है, जो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाने वाला है। क्रिस्प तो क्रंच होता है, क्रिस्पी अगर कुछ है मतलब क्रंची है, मतलब जो आसानी से टूट जाए, वो ब्रिटल भी हो सकता है। इसके लिए सिनोनिम्स ब्रिटल भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। ऑर्डरलेस का मतलब क्या है, जो मतलब उसमें सेंट नहीं है, ठीक है, किसी भी टाइप का उसमें जो है परफ्यूम वगैरह जैसे है, तो उसमें क्या है कि सेंट है, मतलब ऑर्डर है, लेकिन वो स्पेशली सेंट बोला जाता है। ऑर्डर एक तरह से गंदा टाइप का जो सेंट है वो होता है, तो ऑर्डरलेस है, मतलब उसमें कोई भी टाइप का सेंट नहीं है। एंटोनिम्स बोल्ड वर्ड का एबॉलिश, बोल्ड वर्ड नहीं, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना। एबॉलिश क्या होता है, समाप्त करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो ख़त्म करने का उल्टा क्या हो जाएगा, किल, किल का भी मार देना, ख़त्म कर देना। टर्मिनेट का भी मतलब ख़त्म कर देना होता है। डैमेज का भी मतलब क्या कर देना, बर्बाद कर देना। तो इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। ये एंटोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स अंडरलाइन वर्ड के लिए प्रिडिक्टेबल, मतलब जिससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग पहले अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं, जिससे गेस कर सकते हैं पहले, अनुमान लगाने योग्य, ऐसा चीज़ जिसमें हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबल है, इसका एंटोनिम्स बताना है, मतलब जिसे अनप्रिडिक्टेबल होगा, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल, जिसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इविडेंट तो क्लियर, स्पष्ट होता है, ये होगा नहीं। अनडेविएटिंग, डेविएट का मतलब क्या होता है, डेविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, मतलब क्या करना, डिसगाइड कर देना बोल सकते हैं, मिसगाइड कर बोल सकते हैं। तो अनडेविएट तो होगा नहीं। अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब आप पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आशा नहीं रख रहे हैं, अनुमान नहीं कर रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अनफेलिसिटस क्या होता है, अनफेलिसिटस होता है जो असफल हो, अनसक्सेसफुल हो, ठीक है। अप्रोप्रिएट मीनिंग दिए हुए इडम्स के लिए ईजी डज इट, ईजी मतलब आसान, डज का मतलब डू का मतलब करना, और इट मतलब इसे आसानी से करो।
ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर किसी को बोल रहे हैं कि इसे आसानी से करो, आराम से करो, तो वो क्या है, ईजी डज इट। इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करना, किसी काम को धीरे धीरे करना, धीरे धीरे करना, इसका मतलब हो जाएगा धीरे धीरे करना। तो कहाँ पर दिया गया है, हॉरिडली, हॉरिडली करना किसी चीज़ को नहीं, रेयरली करना यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ वायलेंटली करना, ये तो और भी स्लोली एंड केयरफुली करना, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक मतलब जो इच्छा ना हो, ठीक है, अनविज्ड हो, ठीक है, विश ना हो जिस चीज़ का, अनिच्छुक हो। तो इसके लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ओबीडियंट, ओबीडियंट तो आज्ञाकारी होता है, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, इंथुजियास्टिक हो, क्या हो वो, इंथुजियास्टिक हो मतलब उसमें क्या हो, जोश से भरा हुआ हो, ठीक है, अनिच्छुक ना हो। डेस्परेट का भी मतलब निराश होता है, ये भी नहीं होगा, एक तरह से ये सिनोनिम्स है इसका, तो इंथुजियास्टिक आंसर हो जाएगा। एक्सप्रेस द एक्टिव वॉइस, ठीक है, यहाँ पर पैसिव वॉइस में दिया गया है, वर्ड इंसर्ट दिया गया है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा हु इंजर्ड यू, क्योंकि कि भर वॉज वेयर के बाद verb 3 दिया गया, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होना चाहिए, या तो डिड के साथ verb 1 होना चाहिए या verb 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर verb 2 दिया गया है, यहाँ हैड दिया गया है, हैड दिया गया, हैज़ दिया गया, डिड कहीं पर नहीं दिया गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए एडम्स के लिए। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आसानी से करना, ठीक है, कम एक्सपेंस में, कम खर्च में करना, ठीक है, आसानी से कम खर्च में करना, कम खर्च में करना क्या कहलाता है, कट कॉर्नर्स। कहाँ पर दिया गया, डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे, ईजी वे में और इनएक्सपेंसिव वे में करना कट कॉर्नर्स कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर, हमें ढूंढना है हैविंग नॉन, हैविंग पार्टिसिपल है, उसके बाद verb 3 सही है, दैट कंजंक्शन से जोड़ा गया, द ट्रेन वॉज, ट्रेन के साथ वॉज दिया गया, सही है, ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं, एट द प्लेटफॉर्म होता है ना, यहाँ पर एक एरर है, तो आंसर यहीं पे होना चाहिए, ऑन द प्लेटफॉर्म कहाँ पर दिया गया है, इसमें तो फर्स्ट वाला होगा। दे रैन फास्टली, यहाँ पर भी एक एरर है, फास्टली, फास्टली नहीं हो सकता है, रैन वर्ब है, वर्ब को रेफर करने के लिए एडवर्ब आता है, लेकिन फास्टली जो है एडवर्ब है, लेकिन ये जो है इनफॉर्मल यूज़ किया जाता है, इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल यहाँ पर नहीं है सेंटेंस, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम लोग फास्ट का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग हेजिटेटली, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फास्टली भी है और इसमें ऑन की जगह एट भी है, दोनों में ही एरर है। एसएससी के आंसर में आई थिंक फास्टली दिया गया है, ठीक है, तो आंसर यही मानिए, लेकिन दोनों में ही एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है। कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है क्लियर, जो स्पष्ट हो, ठीक है, ऑब्वियस हो, जो क्या हो, ऑब्वियस हो, जो सच्चा हो, ठीक है, स्पष्ट हो या सच्चा हो, ठीक है, ईमानदार हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो एंटोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है, ऑनेस्ट हो, ये भी बोल सकते हैं, ऑनेस्ट, अपराइट हो, ऑनेस्ट हो, अपराइट हो। तो इसके लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। इररिलेवेंट का मतलब जो रेलेवेंट नहीं है, असंगत है, ठीक है, मतलब इलॉजिकल है। टेंडर का मतलब क्या होता है, टेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए झुकाव होना, ठीक है। और गाइडलेस का मतलब क्या होता है, गाइडलेस का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रस्टफुल हो, जो फेथफुल हो, जो विश्वास के लायक हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। ए थिंग फिट टू इट, ऐसा चीज़ जो खाने के लायक हो, ठीक है, जो खाने योग्य हो, उसे क्या बोलते हैं, ईडिबल बोलते हैं, ईडिबल या इटेबल भी बोलते हैं, ईडिबल या इटेबल, ठीक है, जो खाने योग्य हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईडिबल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है वैसा सेंटेंस को हमको सेलेक्ट करना है हमें। तो इसमें देखते हैं किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स एंड हिस्टोरिकल डाटा कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचरिस्टिक, यहाँ फ्यूचरिस्टिक का स्पेलिंग गलत है, प्रॉब्लम्स दैट अवेट अ सिविलाइजेशन लाइक आर्स। फ्यूचरिस्टिक का स्पेलिंग क्या होता है, FUTURISTIC, फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, जो भविष्य से जुड़ा हुआ हो। मैनी फ्रेंड्स एंड मेमोरिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड
द ऑथर इन डिटेल बट देयर आर नो फोटोज ऑफ द ऑथर अवेलेबल टू द प्रेस। ये सही है, इसमें कहीं पर भी एरर नहीं है। द न्यू कैचेज ऑफ मटेरियल्स रिवील्स अ सेक्रेट, यहाँ पर एरर है इसमें, ठीक है। द ऑथर इज फेमस फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ सब्टरफ्यूज एंड कॉन्ट्राडिक्शंस का यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। चैलेंजेस एंड अंडरस्टैंडिंग पास्ट, तो कौन सा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। अब है कॉम्प्रीहेंसर, कॉम्प्रीहेंसन को देखते हैं। रोडी कूपर वाज अ टॉप एड टू फॉर्मर हाउस मेजोरिटी लीडर इरिक कैंटोर। रोडी कूपर किसी का नाम है, नाउन है, वो क्या था, एक टॉप सबसे मोस्ट ऊपर रहने वाला एड था। एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है समर्थक होना। एक होता है एड, एक होता है AID, एड। एड का मतलब क्या होता है, किसी को सहायता करना, ठीक है। और AIDE, ठीक है, AID भर्ब होता है और AID जो होता है ये भर्ब होता है, ठीक है। और AIDE एड जो होता है ये होता है नाउन। तो इसका मतलब होता है सहायता करना और एड का मतलब होता है जो सहायता करने वाला होता है। तो रूडी कूपर सहायता करने वाला था, मतलब समर्थक था किसका, टू फॉर्मर हाउस मेजोरिटी लीडर, जो हाउस का जो लीडर जो था। जैसे हम लोगों के हाउस में हाउस का लीडर कौन है, जो जीत के आते हैं जो पार्टी, तो हाउस का जो लीडर जो था एरिक कैंटर जिसका नाम था, उसका क्या था, वो समर्थक था। द अप एंड कमिंग वर्जीनिया रिपब्लिकन हु लॉस्ट अ 2014 हाउस प्राइमरी, वो क्या था, उभरता हुआ एक वर्जीनिया रिपब्लिकन था, मतलब वर्जीनिया का रहने वाला क्या था, मतलब लीडर था, नेता था, जो कि 2014 का जो है हाउस प्राइमरी को हार गया, मतलब 2014 के इलेक्शन को हार गया, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट नेवर ट्रम्पर, और वो एक प्रसिद्ध नेवर ट्रम्पर भी था। नेवर ट्रम्पर का मतलब क्या है, जो ट्रंप का समर्थक ना हो, जो डोनाल्ड ट्रंप जो USA के जो प्रेसिडेंट हैं उसका जो समर्थक नहीं है, वो क्या है, नेवर ट्रम्पर। मतलब जो ये इरिक कैंटर जो है वो ट्रंप का समर्थक नहीं था। आगे बताया गया है ओपनली ब्लैंक, जो ओपनली क्या करता है, ब्लैंक करता है, हाउ ऑफुल ही फाउंड द 45th प्रेसिडेंट। जो 45th प्रेसिडेंट है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो उसे कैसे ऑफुल पाया है, ठीक है। तो उसके बारे में वो बताता है। तो किसी चीज़ के बारे में बताना, वो स्किप करना नहीं कहलाता है। फ्रिस्किंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि कि फ्रिस्किंग का मतलब क्या होता है, तलाशी करना। तो आगे पहले ही बता दिया गया फाउंड, तो यहाँ पर तलाशी करने का बात हो नहीं सकता, इग्नोर नहीं कर हो सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, उस चीज़ के बारे में उसे कैसा लगा 45th प्रेसिडेंट, उस चीज़ के बारे में वो डिटेल करता है, बताता है। तो यहाँ हो जाएगा डिटेलिंग। आगे दिया गया है द कॉज कूपर हैज़ ब्लैंक हिमसेल्फ, जो कारण जो है जिसके कारण कूपर ब्लैंक किया हिमसेल्फ को, टू फॉर द पास्ट ईयर डू इज क्लोजर टू होम। जो कारण जो है जिसके कारण वह मतलब खुद को पास्ट ईयर में ब्लैंक किया खुद को, वो उसके घर के नज़दीक का मुद्दा है, ठीक है, इज क्लोजर टू होम। तो खुद को क्या किया, वो पैसिफाइड किया। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 भी दिया गया और 4 भी दिया गया हिमसेल्फ के बाद, तो 4 आगे दिया गया है फॉर पास्ट ईयर, ये टाइम रेफरेंस को बताने के लिए। और यहाँ 2 जो दिया गया है, ये ब्लैंक में जो भी वर्ड आएगा उसके लिए दिया गया, उसके साथ प्रेपोजिशन दिया गया। तो 2 किसके साथ आएगा, पैसिफाइड के साथ आता है, नहीं, पैसिफाइड के साथ बाय आता है या विथ आता है, तो ये नहीं हो सकता है। कमिटेड के साथ 2 आता है, ये आ सकता है। सॉर्टेड के साथ सॉर्ट आउट हो सकता है या सॉर्ट इनटू होता है, ये भी नहीं होगा। आइसोलेटेड फ्रॉम होता है या आइसोलेटेड इन होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 दिया गया, तो ऐसे समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, कमिटेड टू। तो जिस मुद्दे पे जिस बात पे वो समर्पित था, ठीक है, पास्ट ईयर से, वो उसके घर के नज़दीक का मुद्दा था। ही इज़ एज ही पुट्स इट इन हीज ट्विटर बायो अपेरेंटली मिस्टर ओपन द स्कूल्स। और वह क्या था, जिस चीज़ को वह अपने ट्विटर के, उसके ट्विटर हैंडल जो है उसके बायो में वो क्लियरली क्या किया है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उस बात को लिखा हुआ है अपेरेंटली, ठीक है, मतलब स्पष्ट रूप से बता रहा है मिस्टर ओपन द स्कूल। मिस्टर मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को वो बता रहा है स्कूल ओपन करने के लिए, ठीक है। आगे है ए फादर ऑफ अ 5th ग्रेडर, एक पिता था वह 5वीं दूसरी और किंडरगार्टन में पढ़ने वाले बच्चे का। कूपर इज ब्लैंक, कूपर जो है ब्लैंक था, कूपर इज ब्लैंक, कूपर इज ब्लैंक, कूपर क्या था, ब्लैंक है, बिकॉज द पब्लिक स्कूल इन
फेयरफैक्स वर्जीनिया वेयर ही लिव्स हैव नॉट रीओपेंड। जो वहाँ पर जो रहता था, मतलब उसके घर के नज़दीक का जो मुद्दा था, वो मुद्दा क्या था कि जहाँ पर वो रहता था उसके पास का एक पब्लिक स्कूल है, ठीक है, फेयरफैक्स में जो वर्जीनिया में पड़ता है, ठीक है, वो क्या है, रीओपन नहीं हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को लेके वह कूपर इज़ ब्लैंक, वो कूपर ब्लैंक है, क्या है, प्रोवोक्ड है, उत्साही, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, भड़का हुआ है, एक्साइटेड है, उत्साहित है, इंडेटेड मतलब ऋणी है, या फ्रस्ट्रेटेड है, निराश है। तो देखिए, एक्साइटेड तो हो नहीं सकता है इस चीज़ को, अगर कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उस चीज़ को लेके आप एक्साइटेड तो होंगे नहीं। ऋणी तो यहाँ पर बात ही नहीं है, या तो फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है या प्रोवोक्ड हो सकता है, भड़का हुआ हो सकता है, ठीक है, उस बात पे आप भड़के हुए नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर इज ब्लैंक, वो क्या है, ब्लैंक है, क्योंकि स्कूल नहीं खुला है। तो इस बात को लेके वो भड़का हुआ नहीं होगा, ठीक है, इस बात को लेके वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, निराश होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड। आगे दिया गया है फेयरफैक्स इन द वॉशिंगटन डीसी सब अर्ब्स, मतलब सब अर्ब्स का मतलब है यहाँ सब अर्बन, मतलब उपनगर है। जो फेयरफैक्स है वो वर्जीनिया जो है वॉशिंगटन डीसी में, उसका एक सब अर्बन है, मतलब एक उपनगर है। इज वन ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट, वह एकमात्र जो है, एकमात्र नहीं है, वन ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट, स्कूल डिस्ट्रिक्ट एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, दैट हैज़ मूव्ड, जो मूव किया है, बढ़ा है, ब्लैंक टुवर्ड्स इन पर्सन लर्निंग। इन पर्सन लर्निंग ये होता है व्यक्तिगत जो भी शिक्षा है, ठीक है, उस सेक्टर में जो है वो क्या है, मूव किया है, ठीक है। कैसे, ब्लैंक मूव किया है, कैसे, स्ट्रेंजेस्ट मूव किया है, प्लेनेस्ट, लॉन्गेस्ट या स्लोएस्ट। तो आंसर स्लोएस्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम मूव करते हैं या तो स्लोएस्ट या फास्ट, ऐसे मूव कर सकते हैं, स्लो या फास्ट ऐसे मूव करेंगे तो स्लोएस्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है एंड इट इज़ स्टिल नॉट क्लोज, और ये अभी भी क्या हुआ है, ये अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है, ये चीज़ जो है अभी भी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। इस बात को लेके वो क्या है, निराश है। आगे बताया गया ओनली द पास्ट फ्यू वीक्स, केवल जो पिछले जो भी पास्ट वीक्स हैं, लिखा हुआ है फ्यू वीक्स हैव स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू रिटर्न द क्लासरूम। जो पिछले जो कुछ वीक्स हैं उसमें स्टूडेंट जो है स्टार्ट किए, शुरू किए हैं क्लासरूम में रिटर्न आना फिर से। एंड ओनली अबाउट हाफ ऑफ दोज, और जो लोग आना स्टार्ट किए जो भी स्टूडेंट्स, उनमें से हाफ मतलब आधे बच्चे एलिजिबल, दोज एलिजिबल हैव ऑप्टेड टू गो बैक, वो जो है फिर से ऑप्ट किए हैं, ठीक है, मतलब खुद को ऐसा चुने हैं कि वो फिर से आएंगे फॉर एन ब्लैंक ऑफ 2 days अ वीक, सप्ताह के 2 दिन में वो आएंगे, ऐसा वो लोग बताए हैं। तो 2 दिन वो क्या है, एवरेज है, ठीक है। क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नहीं है, अमाउंट है नहीं, अमाउंट तो होता नहीं है, सप्ताह का 2 दिन क्या अमाउंट तो है नहीं, आइडियल नहीं है, वो क्या एवरेज है कि सप्ताह के 2 दिन में वो लोग आएंगे, ठीक है। सो thanks for watching this video, and if you like this video do subscribe the channel and share with your friends. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।